ओके डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बातें कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसके पोजीशन को चेंज करते हैं ना, तो उससे जो एनर्जी मिल रहा है, उससे जो एनर्जी बन रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पहले हम इसको लिखते हैं, इसका डेफिनेशन होता क्या है एक्चुअली में, उसके बाद हम लोग आगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एनर्जी का थोड़ा बहुत कन्वर्सन का एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल में ये देखो कि एक्चुअली में क्या होता है। इट इज द एनर्जी which is due to change in position, change in पोजीशन। ये इसका डेफिनेशन है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज stored in it due to work is already done to bring it to bring its position। ये क्या कह रहा है, इसको समझना कि एक्चुअली में ये कह रहा है कि इट इज स्टोर्ड इन इट ड्यू टू वर्क इज ऑलरेडी डन टू ब्रिंग it to that position, to bring it to that position। ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आप शायद दिख नहीं रहा होगा। bring it to that position। ओके स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि आप एग्जांपल से इसको समझो। मैंने ये तो बता दिया कि जब भी हम बात करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग होता है, तो ये जो उससे जो एनर्जी बनता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे ये स्प्रिंग ऐसा है, हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किया, कंप्रेस्ड करने के बाद इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब इस पहले पोजीशन ये था, इसका पोजीशन ये था, इसका पोजीशन ये रहा, इसका पोजीशन ये रहा, इसका पोजीशन ये रहा, लेकिन जैसे हमने कंप्रेस्ड किया, इन सब का पोजीशन चेंज हो गया। अब पोजीशन इसका चेंज होने पर इसका जो अपना स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। अब इसमें जो एनर्जी बन रहा है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हमने और भी बोला है कि इट इज स्टोर्ड इन इट। अब जब ये एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, इसमें कब हो रहा है, ड्यू टू वर्क इज ऑलरेडी डन टू ब्रिंग इट टू दैट पोजीशन। यहां पर था जब हमने इसको ऐसे किया कंप्रेस्ड, तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क हुआ। वही उसी वर्क के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे था मेरा पोजीशन उंगली का, हमने इसको कंप्रेस किया तो वर्क किया तो इसका पोजीशन ये हो गया। अब इसमें जो एनर्जी मिल रहा है वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। साथ में ये भी समझना है, हमने ये तो बात किया। अभी हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर आप ऐसे समझ लो, एक इतना बड़ा पत्थर है ना, 200 ग्राम का आपने लिया और इस हाइट से आप उसको नीचे गिरा रहे हो, चोट लगता है। लेकिन हमने इसके पोजीशन को चेंज किया और हाइट से इसको गिराया, चोट अधिक लगता है। उसको और ज्यादा हाइट पे किया, वहां से जब गिराया हमने देखा और ज्यादा चोट लग रही है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन को चेंज करने पे मेरे हथेली पे जो चोट लग रहा है वो मतलब बहुत तेज लग रहा है। तेज का मतलब होता है ज्यादा लग रहा है वहां पर, समझ रहे हो। या फिर ऐसा ले लो, यहां पर हमने एक ले लिया टरबाइन, एक हमने टरबाइन लिया, टरबाइन का ये जो पंखे हैं वैसे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने एक स्टोन यहां से गिराया, एक हमने स्टोन लिया और यहां से इसको नीचे की तरफ फेंका। जब हमने फेंका तो इसके गिरने से ये जो टरबाइन है ये 20 टाइम्स रोटेट कर रहा है। कितना टाइम्स रोटेट कर रहा है, 20 टाइम्स। मैंने इसी टरबाइन को, जो मैंने पहले इतना हाइट से स्टोन को गिराया था, अब मैं इस हाइट से स्टोन को गिरा रहा हूं,
हमने देखा ये 20 के बदले यहाँ पर 50 टाइम्स ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी यहाँ देखो, इस हाइट से 20 टाइम्स इसने रोटेट किया। जब हमने हाइट को चेंज किया, हाइट मैंने बढ़ा दिया, तब देखा कि 50 टाइम्स मतलब उसको रोटेट करा रहा है। इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब ये इसके पास जब एनर्जी ज्यादा है तो एक बात याद रखो, जब ये यहां से चला था तो इसके पास सपोज कर लो 20 जूल की एनर्जी थी। जब यहां पर आया तो जब यहां पर स्टोन आया तो स्टोन का एनर्जी कितना हो गया, स्टोन का जो भी एनर्जी है तो एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये 20 जूल की एनर्जी कहां गई, उसने 20 जूल की एनर्जी इस टरबाइन के पंखे को दे दिया, तो मतलब इस टरबाइन को दे दिया, जिसके चलते टरबाइन क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ 200 जूल की एनर्जी थी। जब 200 जूल आया, जब आकर के इसे टकराया तो इसने अपना टोटल एनर्जी किसको दे दिया, टरबाइन को दे दिया, जिससे टरबाइन 50 टाइम्स रोटेट कर रहा है। तब इसके पास कितना बच गया, इसके पास 0 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसको एनर्जी देते हैं उसके पास एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसके द्वारा एनर्जी दी जाती है उसका एनर्जी घट जाता है। याद रखना इस बात को। ये बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज करने से, या फिर आपने यहाँ पर लिखा है ना, जो आपने यहाँ पोजीशन लिखा है ना, एक और वहां पर मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं, है ना, उसको बोल सकते हो कन्फिगुरेशन, उसकी बनावट चेंज करने से। कन्फिगुरेशन, ओके, ON है वहां लास्ट में। यानी ये हमारा स्प्रिंग है ना, इसके पास 10 जूल की एनर्जी है। यहां हम एक बुलेट रखते हैं, इस पे फायर करता है, मतलब इसको ट्रिगर देते हैं, है ना, लॉक से अनलॉक करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, ये बुलेट दूर जाता है। लेकिन जब हमने इसको कंप्रेस किया और ज्यादा, पहले से कंप्रेस है ये, ऐसा नहीं है कि खुला है, खुला रहता है तो 0 रहता है उसके पास एनर्जी। जब हमने और ज्यादा कंप्रेस कर दिया, और ज्यादा, अब हम यहाँ पर बुलेट रखेंगे, हमने मतलब वो गोली, अब हमने देखा इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है इससे ज्यादा है, और ये कितना है, 20 जूल है। अब ये 20 जूल अपना एनर्जी किसको देगा, इस बुलेट को, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना काम करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से, है ना, उसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, जिसके चलते इसके पास एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड हो रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल। एक और चीज है यहाँ पर हमने तो ये चीज देखा, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड तो हुआ, ठीक है, हमने बोला एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो एनर्जी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसको काउंट तो करना होगा ना। तो काउंट करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक चीज और है कि जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ जो वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन बाई अ बॉडी, जो भी वहां पर ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, तो W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखना यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक चीज और देखना है, यहां ध्यान देना, हमने इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिराया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी काम कर रही है ना। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू G, है ना। और ये मतलब किस कैटेगरी का ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हाइट के अकॉर्डिंगली हो रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है। डिस्टेंस तो है वो, बट वो हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से नीचे फॉल कर रहा है ना। इसका मतलब है क्या होगा, यहाँ पर H होगा। यानी यहाँ जो एनर्जी है वो कैसा है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर रहा है तब वो एनर्जी बन रहा है, तो mgh हो गया उसका। एक और बात है, यहाँ पर ग्रेविटी का भी असर है, नीचे की तरफ कोई खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है उसको, तभी जाकर के M इंटू G लगा उस पे फोर्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट H मीटर हुआ, H मीटर हो, H सेंटीमीटर हो, जो भी हो, मतलब H वहां पर आ रहा है, mgh हो गया। और ये ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ जो हमारा एनर्जी बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो मिल रहा है पर्टिकुलर हाइट के चलते, लेकिन ये जो हमारा है ये कैसा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका ये फॉर्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज। तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेशन है, वी कैन फाइंड एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले। ओके, नाउ यहाँ पर एक और चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है कि इसका कन्वर्सन हमने पहले भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कन्वर्सन कैसे होता है।
तो हम एक चीज लेते हैं सबसे पहले कि आपने देखा होगा पेट्रोल, एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल में एक्चुअली में होता क्या है, तो उसमें हम जानते हैं कि उसमें केमिकल एनर्जी होता है। क्या होता है उसमें? केमिकल एनर्जी होता है। जब पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है, अच्छा पेट्रोल हम गाड़ी में कोई व्हीकल्स में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो हमने एनर्जी जब वहां पर है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पेट्रोल के, ये सॉरी पेट्रोल है, पेट्रोल्स नहीं है, ओके। पेट्रोल में जो केमिकल एनर्जी है, इसके चलते उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन, वो क्या करेगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फैलेगा। जब वो फैलता है उसमें, एक्चुअली में देखो हमने क्या बोला, पेट्रोल में एक्सपेंशन होता है, और जब वो एक्सपेंशन उसमें है तो एक्चुअली में उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन के चलते उसमें क्या हो रहा है, उसमें पहले ध्यान से सुनना, पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है, उसमें जब एक्सपेंशन होता है, जब वो एक्सपैंड करेगा उसमें क्या आएगा, हीट एनर्जी आएगा। और जब वो हीट एनर्जी आएगा तो हीट एनर्जी किस में चेंज होता है, यही इसका हीट जाता है और जाके पुश करता है गाड़ी में जो लगा हुआ है उसके इंजन को चलाता है। जब इंजन के पास जाता है, जाके फोर्स लगाता है, धक्का मारता है, उसको किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी के चलते उसमें क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करता है, जिससे गाड़ी हमारी चलती है। और गाड़ी हमारी चल रही है ना, तो याद रखना पेट्रोल में सबसे पहले क्या था, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के बाद क्या मिला, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बाद क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के बाद क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हियर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल, देख रहे हो ना, पेट्रोल में केमिकल, केमिकल से हीट, हीट से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, और जिससे गाड़ी जब चलती है तो सीधी बात है उसमें क्या है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है ना, मूवमेंट भी हो रहा है। तो मैकेनिकल के जो टाइप्स है, काइनेटिक या पोटेंशियल, उसमें भी वो चेंज कर रहा है, उस सिचुएशन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक ये एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट हम उसको जब हीट एनर्जी में चेंज करना होता है तो हीटर ले लेते हैं, है ना। जब उसको मतलब जिस एनर्जी में हमको डोमेस्टिक लेवल पे काम करना होता है हम उसका कन्वर्जन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, कोल, ठीक है। कोल आप जानते हो, जो हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सबसे ऊपर लगा होता है, सबसे मतलब जो साइड में होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वहां होता है कोल। कोल बॉयलर होता है, जो क्या करता है, कोयले को बॉयल करता है। इससे क्या निकलता है, स्टीम निकलता है। पानी में जो स्टीम होता है ना, वो स्टीम निकलेगा। और स्टीम क्या करता है, उसके टरबाइन को, जो टरबाइन लगा होता है ना उसमें, टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन को जब रोटेट करता है तो ये चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे जनरेटर जो होता है ना वो स्टार्ट होता है। और जब जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जब लगा, जैसे हैंडल आप दे रहे हो ना, तो मैकेनिकल फोर्स दे रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी आया, और जनरेटर से क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद जो घरों में हमारे पास आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के अनुसार हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे हमने बताया हीटर है तो हीट एनर्जी मिल जाता है ना, उस तरह से हम उसका यूज करते हैं। तो एनर्जी कन्वर्सन का बहुत ही सटीक एग्जांपल, दोनों एग्जांपल इसी तरह है। हमने डोमेस्टिक लेवल वाला बात किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग एनर्जी में चेंज करना, वहां भी है ना। हमको लाइट की जरूरत पड़ती है डोमेस्टिक लेवल पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जा रहा है, अंदर में हीट एनर्जी किस में जा रहा है, लाइट एनर्जी में। तो यहाँ लाइट एनर्जी में मिल रहा है, हमने हीटर के फॉर्म में हीट एनर्जी की बात किया। तो यहाँ हियर इज द सम एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स आई हैव गिवन। 1, कोल बॉयलर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर पेट्रोल के द्वारा व्हीकल जो हमने चलाया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग यूज करते हैं उसका भी जो एनर्जी है उसका कन्वर्सन होता है। तो ये बहुत ही सटीक वाला एग्जांपल था, जो समझने वाली चीज है, जो हमारे आसपास में हो रहा है, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब एक नया टॉपिक आता है यहाँ से, वो है हमारा पावर। छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम इसको इरेज करते हैं। अब आप देखो कि पावर क्या होता है। पावर तो हम ऐसे बता दिए। अच्छा एक बात बताना, हम आप पर छोड़ते हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि एक स्कूटर है जो 100 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, ठीक है। एक स्कूटर 100 सेकंड में, 100 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है। वही अगर हमने मोटरसाइकिल लिया 100 सेकंड में, 100 सेकंड जो स्कूटर ने लिया था, अब वो 50 सेकंड में ही ट्रेवल कर रही है। मतलब एक स्कूटर, पहले हम हेडिंग दे दें कि आपका
टॉपिक क्या है? टॉपिक नेम है पावर, है ना। तो एक चीज, एक बात बताना, स्कूटर में स्कूटर के केस में डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, उसकी वेलोसिटी भी सेम है, जो स्पीड होता है। मोटरसाइकिल में भी क्या है? सब कुछ सेम है ना। लेकिन मोटरसाइकिल 50 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रही है, स्कूटर हमारा जो है वो 100 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो क्या बोलोगे? मतलब पूछा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो तुम बोलोगे ना यही बात, आप लोग यही बोलोगे कि सर ऐसा है कि मोटरसाइकिल का पावर बहुत ज्यादा है, काम तो दोनों किया है लेकिन मोटरसाइकिल का पावर ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए वहां पर। डेफिनेटली पावर, वही पावर है। अब ये पावर क्या होता है? ये पावर होता क्या है? तो पावर का यहां से डेफिनेशन निकल जाएगा। यानी एक बात याद रखो, स्कूटर ने भी उसमें जो एनर्जी का कन्वर्सन हुआ उसमें भी हुआ, मोटरसाइकिल में भी हुआ, दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ उस दोनों के केस में, यानी दोनों ने वर्क किया। दोनों ने जब वर्क किया तो एक पार्टिकुलर टाइम ले लिया हमने कि पार्टिकुलर टाइम पर इसने कितना वर्क किया, पार्टिकुलर टाइम पे इसने कितना वर्क किया। तो जब भी एक पर्टिकुलर टाइम पर या पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट जितना वर्क करता है वही तो उसका पावर कहलाता है। इसका मतलब इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि यहां देखो, इन टी सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट है, W वर्क डन कर रही है, इन 1 सेकेंड वही जो ऑब्जेक्ट है कितना वर्क करेगी, W/T, और यही W/T क्या होता है? पावर, W/T। इसका SI यूनिट, अब आप ये भी देख लो, SI यूनिट ऑफ P, वर्क डन का क्या होता है? वर्क का जूल, इसका क्या होता है? सेकेंड। यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, इसका जूल पर सेकेंड। और यहां देखिए, इसके बाद तुरंत हमें यहां आना है, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, यानी यहां एक आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 वाट। तो यहां पर डिफाइन करना है, एग्जामिनेशन में ये आता है, डिफाइन 1 वाट। क्या हो सकता है 1 वाट? वाट की बात कर रहे हैं हम। वाट क्या हो सकता है? 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क कोई ऑब्जेक्ट करता है तो, है ना। द अमाउंट, ऐसे बोल सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट डू, इफ एन ऑब्जेक्ट डज, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट डज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, यही होता है ना, इज 1 वाट। यही हो गया। स्टैंडर्ड में हमने ये चीज देखा। अब इसके बाद हम लोगों को कि 1 जूल पर सेकेंड है ना, इसको हम चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा कन्वर्सन, यूनिट का कन्वर्सन हम लोग कर ले। यूनिट का कन्वर्सन बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर देखो, पावर का हमने वाट लिखा तो किलोवाट भी हो सकता है। अगर मान लो इसको हमने क्या किया, ये हमने बोला कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट भी होता है ना। अब यहाँ से एनर्जी निकालना चाहते हो, एनर्जी तो वाट आवर हो जाएगा, और हम चाहे तो इसको किलोवाट आवर भी कर सकते हैं। यहाँ W है, वर्क की हम बात कर रहे हैं। हमने हालांकि वर्क में भी बताया है, फिर भी आप एक बार और देख लो इसको, थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्सन भी आपको रिमाइंड हो जाएगा कि क्या होता है। अब आप देखो यहाँ से, यहाँ P है ना, P इज इक्वल टू W/T। यहाँ पर W क्या हो सकता है? पावर इंटू टाइम, यही है ना, पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पर पावर इंटू टाइम जब है तो ध्यान देना,
वर्क आप ये हो सकता है किलोवाट, और टाइम का बड़ा यूनिट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर हो गया। अब 1 किलोवाट आवर को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था किलोवाट है ना, तो 10 टू द पावर 3, आवर को सेकंड में चेंज कर लो, 3600, ये क्या हो सकता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये हमारा किस में जा रहा है, किलो है तो वाट में चला गया, और ये सेकंड में चला गया, तो जूल पर सेकंड बोल सकते हो आप इसको। वर्क है ना, तो ये जूल सेकंड है ना, या फिर इतना जूल कर लो आप, वर्क में जा रहा है ना, 10 टू 6, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 2 3 5 और 1 6, इतना जूल। तो ये भी हमारा इसके मतलब कन्वर्सन में आता है। एक और चीज है, छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसी का पार्ट है वो, है ना, उसको भी आप देख लो ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए आज। और वो चीज है यहाँ पर देखना जरा, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W/T। अच्छा, W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, यानी पावर का एक और फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में। सो दिस इज द योर फाइनल डेरिवेशन। तो ये था आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मे बी फ्रॉम टुमारो और आफ्टर टुमारो।